Another best question. Let us read first. What does it say? The diagram above is a schematic diagram of a household circuit. एक household circuit का diagram दिया गया है. The house shown in the above diagram has 5 usable spaces. इसमें 5 usable spaces दिए गए हैं, यानी जहाँ पर ये सर्किट के वायर्स पहुँचने हैं, अप्लायंस जहाँ पर यूज़ किए जाएंगे. 1 2 3 4 5, ये 5 स्पेसेस. आप इसको ऐसा बोलो कि ये आपके स्कूल के 5 क्लासरूम्स हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, सॉरी पाँचवा चौथा. ठीक है. वेयर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस आर मेड फॉर दिस हाउस, द मेन्स हैव अ वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट. यानी यहाँ से जो वोल्टेज निकल रही है वो कितनी निकलेगी? 220 वोल्ट निकलेगी. कितना? 220 वोल्ट. ये मेन वोल्टेज है. आगे देखेंगे. एंड द नेट करंट कमिंग फ्रॉम द मेन्स इज 22 एम्पेयर. यहाँ से करंट कितना आ रहा है? 22 एम्पेयर का करंट आ रहा है. यानी ये आई टोटल है, यहाँ पर टोटल वोल्टेज है. अच्छा एक बात बताओ आप, देखो आप अभी मत बताइए, आप पहले देखते हैं इसमें पूछा क्या है. पहला पार्ट देखते हैं. पार्ट ए में क्या पूछा है उसने. व्हाट इज़ द मोड ऑफ कनेक्शन टू ऑल द स्पेसेस इन द हाउस फ्रॉम द मेन्स. वो पूछ रहा है कि ये जो सारे कनेक्शंस हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचों रूम्स के लिए जो कनेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पॉसिबल कनेक्शन क्या होना चाहिए? क्या ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन होना चाहिए? क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होना चाहिए? ये आपसे ये पूछ रहा है. देखो मैं आपको एक लॉजिकल वाली बात बताऊं. एक बात बताओ, आप क्या चाहते हो कि चाहे पहला रूम हो, चाहे दूसरा रूम हो, और चाहे ये तीसरा, चाहे ये फोर्थ या फिफ्थ रूम हो, आप चाहते हो हर एक रूम को या हर एक स्पेस को वोल्टेज जो मिले वो 220 वोल्टेज ही मिले. यानी हर रूम में कितनी वोल्टेज पहुंचनी चाहिए? 220 वोल्टेज पहुंचनी चाहिए. तभी तो ये ठीक से वर्क करेंगे. लॉजिक तो है बात में. अगर आप ऐसा चाहते हो कि इस पूरे सर्किट के अंदर हमारी वोल्टेज कांस्टेंट रहे, मीन्स टू से पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें स्पेस में वोल्टेज सेम रहे, तो इसके लिए जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन. क्योंकि आपने पढ़ा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट रहती है. आपने पढ़ा था ना वो, ये वाला ए ऐसे था, ये रेजिस्टेंस या अप्लायंस जोड़ रखे थे आपने. तो यहाँ पर दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में हमारे ये तीन चार अप्लायंस जुड़े हुए होते थे, जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता था हर एक अप्लायंस के एंड्स पर. इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन होना चाहिए. ईजी है नहीं है? बताओ जल्दी. देखो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं इसका. नेक्स्ट पार्ट है इसका, द स्पेसिस 5 and 4 हैव द सेम रेजिस्टेंस, विच मीन्स जो आप स्पेस 4 में आपने रेजिस्टेंस लिया है वो स्पेस 5 वाले रेजिस्टेंस के इक्वल है. ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना, बी पार्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं. आगे चलते हैं. एंड स्पेसिस 3 and 2 हैव रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एंड 30 ओम. सेकेंड वाले का जो माफ़ कीजिएगा, स्पेसिस थर्ड एंड सेकेंड हैव रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 20 एंड 30 ओम. यानी R3 कितना दे रखा है? R3 दे रखा है आपको 20 ओम, एंड R2 कितना दे रखा है आपको? 30 ओम. आगे चलते हैं. स्पेस 1 हैज़ अ रेजिस्टेंस डबल दैट ऑफ स्पेस 5. जो स्पेस 1 में रेजिस्टेंस यूज़ हुआ है वो स्पेस 5 में हुए रेजिस्टेंस के डबल है, यानी 2R5 है. व्हाट इज़ द नेट रेजिस्टेंस फॉर द स्पेस 5? आपको आर नेट पूछा है. देखो माफ़ कीजिएगा, स्पेस 5 में यूज़ होने वाला रेजिस्टेंस पूछा है, यानी R5 पूछ रहा है आपसे. R5 पूछ रहा है कि R5 क्या होगा. देखो आप आर टोटल निकाल सकते हो क्या यहाँ से? आर टोटल देखो कैसे निकालेंगे. आर टोटल कैलकुलेट करेंगे, यहाँ लगाएं अब ओम्स लो. ओम्स लो क्या बोलता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड R इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. तो V इक्वल्स टू IR. अब आपको ना रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो यहाँ से. इस पूरे हाउस होल्ड में आर टोटल कितना बनेगा? आर टोटल बनेगा हमारा V अपॉन I. पोटेंशियल कितना है? अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अब क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही जोड़ना पड़ेगा, तो 220 तो वोल्ट है, और करंट कितनी है पूरे हाउस होल्ड के अंदर? 22 एम्पियर. तो 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा? 10 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा पाँचों हाउस होल्ड कनेक्शंस के लिए, या पाँचों स्पेसिस के लिए टोटल 10 ओम आएगा. और सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या लगता है? आर टोटल इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस सेकेंड स्पेस का रेजिस्टेंस प्लस
थर्ड स्पेस का रेजिस्टेंस प्लस फोर्थ स्पेस का रेजिस्टेंस प्लस फिफ्थ स्पेस का रेजिस्टेंस, इतनी बातें हैं। अब उसने देखो साफ साफ बोला है, अगर आप यहाँ देखोगे आप, चलो सॉल्व करते हैं आगे इसको। उसने बोला है R1 2R5 के इक्वल है, तो 1/R, आर कितना आएगा, 1/R टोटल कितना होएगा, 1/2R5 प्लस 1/R2, R2 कितना है 30, तो 1/30 प्लस R3 कितना है 20, तो 1/20। देखो ये नहीं रहा 20R3 प्लस के R4 किसके इक्वल है, R5 के इक्वल है, और 1/R5 है ही, आपको R5 ही तो कैलकुलेट करना है। तो ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर चलते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो 1/R टोटल इज इक्वल्स टू 1/2R5 और 1/R5, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो 2 + 1 3/2R5 हो जाएगा, प्लस ओहो, अब यहाँ भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी, 2, और यहाँ भी नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब कितना आएगा, 2 और 2 4 और 1 5, 5/2R5, इतना ही आएगा ना, 5, 1/R टोटल कितना बनेगा, 5/2R5 प्लस के 1/30 प्लस 1/20 कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, एलसीएम ले लेंगे ना, 30 × 20, तो कितना आएगा, 20 0 60, 600 है ना, और ये ऊपर आ जाएगा 20 + 30 50, 1/30 बनेगा, 1/30 या 1/14 बनेगा ना, 5/5 5 20, सॉरी 1/12, तो 1/R टोटल कितना था आपका, R टोटल तो 10 था, 10/10 इक्वल्स 1/10 इक्वल्स टू 5/2R5 प्लस के 1/12। अब ये 1/12 इधर जाएगा माइनस के, तो कितना बनेगा, -1/10 माइनस के 1/12 इक्वल्स टू 5/2R5, इतना बनेगा। अब इसको एलसीएम लेते हैं, 12 माइनस के 10 डिवाइडेड बाय 120 इक्वल्स टू 5/2R5, और फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना आएगा ये, 2/120 इक्वल्स टू 5/2R5, ये 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 डिवाइडेड बाय ये कितना होएगा, 120 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 1/R5, तो R5 कितना आएगा, R5 आएगा 120 × 5 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 = 12, तो R5 आएगा 150 ओम। आया समझ में आपको, अब कैसे R5 कैलकुलेट करना है, समझ में आएगा अब आपको, आपका ये बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब आपको बी पार्ट में R5 कितना आया टोटल, ये आया है 150 ओम, कि इतना रेजिस्टेंस आएगा फिफ्थ स्पेस में। ओके, लेट अस रीड इट्स सी पार्ट, व्हाट इज द करंट इन स्पेस 3, स्पेस 3 में करंट कितना होगा, स्पेस 3 यानी जो थर्ड स्पेस था उसमें करंट कितना होगा। देखो ऊपर चलें, स्पेस थर्ड का रेजिस्टेंस देख लो, बस 20 ओम है। आओ तो नीचे, एक बात बताओ, आपको स्पेस थर्ड का करंट कैलकुलेट करना है, यानी I3 कितनी फ्लो हो रही है वो कैलकुलेट करनी है। जब आपको पता है कि R3 कितनी है 20 ओम, और पोटेंशियल कितना है हर स्पेस के अंदर, 2 कितना है 220 वोल्ट, तो यहाँ से आप ओम्स लॉ लगा कर नहीं कैलकुलेट कर सकते क्या करंट, ओम्स लॉ लगाओ, ओम्स लॉ कितनी होती है, V = I × R, ठीक बात। तो पोटेंशियल कितनी है 220, करंट कितनी है पता नहीं, इनटू रेजिस्टेंस कितनी है 20, तो ये कटा 2 से 2 माफ़ कीजिएगा, करंट कितनी आएगी 1 एम्पियर, तो थर्ड स्पेस से फ्लो हो रहा इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा 11 एम्पियर। आया समझ में, चलो डी ऑप्शन, वो माफ़ कीजिएगा डी पार्ट, व्हाट शुड बी द प्लेस बिटवीन द मेन कनेक्शन एंड रेस्ट ऑफ द हाउस इलेक्ट्रिक अप्लायंस टू सेव देम फ्रॉम एक्सीडेंटल हाई इलेक्ट्रिक करंट। देखो भाई, आप चाहते हो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, वो बोल रहा है कि अब इस मेन कनेक्शन के बीच और इन 5 स्पेसेस के बीच ऐसी क्या चीज़ लगाई जाए
ताकि हाई इलेक्ट्रिक करंट से इन सारे स्पेसिस को बचाया जा सके। देखो दो ही चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है, देखो इसका अगर डी का आंसर लिखें तो दो ही चीज़ें हैं, या तो आप फ्यूज़ लगाओ या फिर आप लगाओ MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऐसे कुछ करके। हुआ आपका ये वाला भी डाउट क्लियर? अगर डाउट क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस सर जरूर लिखिएगा, तभी मैं समझ पाऊँगा कि आप मुझसे कनेक्टेड है या नहीं है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में वो डाउट भी छोड़ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन डाउट्स को क्लियर करा सकें ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, अपडेट्स को देखते रहें। टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।